यहाँ जो भारतीय शिलालेख मिले हैं उनमें से 20 तमिल भाषा में हैं और बाकी के जो 10 हैं वो संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोष्टी भाषा में है। बोले यार ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है भाई। पहले 55 रुपए लीटर बढ़ाया जिस पर आवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपए बढ़ा दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 2000 वर्ष पहले जब ना हवाई जहाज था, ना मोबाइल फोन था, ना जीपीएस था, ना पासपोर्ट था, ना टेक्नोलॉजी थी, उस समय भी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध थे। आप ट्राई गरम गरम रोटियां मशीन से निकलती हुई और मिठाई भी, इतना सब सिर्फ 1 रुपए में नहीं। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के पंडित जी की श्री श्याम रसोई में, जहां 120 तो ये तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल नाजायज है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। वो पहली सदी ईसा पूर्व के रोमन साम्राज्य का मानचित्र है जिसमें आज का इजिप्ट, अफ्रीका, स्पेन, ग्रीस और सीरिया जैसे देश आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जब दाल जाएगी ना तो इस 120 और 80 दोनों में मिलके जाएगी। इतनी दाल बनती है। डेली कितने लोग। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों के सबूत अब इजिप्ट में मिले हैं। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के वैज्ञानिकों को इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में 30 भारतीय शिलालेख मिले हैं। है तो कहीं कोई लोई बना रहा है, कहीं विशाल मशीन में गरम गरम फूली फूली रोटियां निकल रही हैं और कहीं मसालेदार चाप बनाई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में पिछले 4 साल से डेली बिना रुक। वैली ऑफ द किंग्स वो स्थान है जहां इजिप्ट के प्राचीन राजाओं की कब्रें आज भी मौजूद हैं। रिपेयर कर देते हैं और बांटते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हो रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत सहयोग कर रहे हैं, तभी तो ये चल रहा है। नहीं तो रोज की सर्विस है, डेली की सेवा है। कैसे मटर पनीर बन जाएगा, कैसे सोया चाप बन जाएगा, कैसे छोले। दोस्तों प्राचीन भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी उसके जो कनेक्शन थे वो बहुत दूर दूर तक थे, यानी कि मिस्र ही नहीं बल्कि रोम तक थे और बिजनेस होता था, व्यापार होता था, जिसकी वजह से भारत का जो कपड़ा था, जो भारत की चीज़ें थी, भारत की जो पूरा कल्चर था वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन इसके बाद जब कन्वर्जन का दौर आता है, पहले क्रिश्चियनिटी और फिर मुस्लिम, तो वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं उस नेचुरल जो एक मल्टी कल्चर सोसाइटी बनी थी आज से हज़ारों साल पहले, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो आज भी हैं, उसके अवशेष अभी भी मिलते हैं। उसी तरह से इजिप्ट यानी मिस्र में कुछ शिलालेख मिले हैं जो कि भारतीय भाषाओं में यानी संस्कृत में है, जो इस चीज़ को दिखाते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति किस तरह से मिस्र तक फैली हुई थी, उसके साथ जुड़ी हुई थी। अब यही हमारी सभ्यता संस्कृति का है कि हमारे यहाँ अन्न का काफ़ी महत्व है और लोगों को फ्री भोजन कराना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। तो एक तरफ हमारी प्राचीन सभ्यता, दूसरी तरफ आज के हमारी लोगों की मदद करने की जो हमारी सोच है वो वहीं से आती है, हमारी प्राचीन सभ्यता से आती है, जहाँ हम लोगों को फ्री भोजन करवाते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हमारी सभ्यता संस्कृति मिस्र के साथ जुड़ी थी और किस तरह से दिल्ली में फ्री भोजन कराया जा रहा है, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम भारत से भी लोग इजिप्ट व्यापार करने के लिए जाया करते थे और 2000 वर्ष पहले भी भारत इस ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा था। उस समय भी भारतीय पत्थरों पर लिखकर अपनी यात्रा के बारे में बताया करते थे। जो लोग भारत से वहां जाते थे वो पत्थरों पर कुछ ना कुछ लिख कर आते थे। जैसे तमिल लिपि में कब्र के पत्थरों पर जो लिखा है उसका मतलब है यहां आया और राजा को देखा। इसका मतलब यह है कि 2000 वर्ष पहले जब भारत से कुछ लोग या व्यापारी वहां गए होंगे तो उन्होंने वहां के पत्थरों पर तमिल में लिखा होगा कि मैं यहां आया था और मैंने यहां के राजा को देखा। इजिप्ट का वैली ऑफ द किंग्स आज भी दुनिया के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक गिना जाता है और यहां मौजूद इन मकबरों को लगभग 1600 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3625 वर्ष पहले बनाया गया था। इन पत्थरों पर तमिल व्यापारियों के शिलालेख लगभग 2000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, ऐसा मानना है। और आपको मानचित्र में हम दिखाएंगे कि दुनिया के नक्शे में इजिप्ट कहां पर है। तमिलनाडु से इजिप्ट की समुद्री दूरी लगभग 5500 किलोमीटर है, लेकिन उस समय भारत और इजिप्ट के बीच व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था। 3री सदी ईसा पूर्व यानी आज से करीब सवा 2000 वर्ष पहले के सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इजिप्ट के शासक टोलेमी द्वितीय के साथ भारत के संबंधों का उल्लेख मिलता है और भारतीय व्यापारी
रेड सी और नाइल वैली से होते हुए तब इजिप्ट तक पहुंचते थे और इन्हीं व्यापारियों ने वैली ऑफ द किंग्स तक भारतीय भाषाओं को तब पहुंचाया। भारत और इजिप्ट की गिनती दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में होती है और ये दोनों ही जो सभ्यताएं हैं वो 5 से 6 हजार साल तक पुरानी बताई जाती हैं और इन दोनों देशों का रिश्ता 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। अब उसके सबूत मिले हैं। पुराने जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज हमारे देश के कुछ लोग कई बार इसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं ये बात कितनी सही है भी या नहीं, लेकिन इजिप्ट के राजाओं के मकबरों पर भारतीय लिपि का मौजूद होना रोमन साम्राज्य में भारत के गहरे प्रभाव का सबूत है। यानी भारत सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि भारत के लोग ज्ञान, व्यापार और दुनिया को जोड़ने की उस समय भी ताकत रखते थे और इसीलिए भारत के लोग जब वहां पर पहुंचे हजारों किलोमीटर दूर तो जो पत्थरों पर लिख कर आते थे वो पत्थर अब इतने हजार वर्षों के बाद अब मिल रहे हैं। तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कभी आपने 1 रुपए में ऐसी थाली खाई है जिसमें तड़के वाली मिक्स दाल, शानदार बासमती चावल, मसालेदार सोया चाप ड्राई, गरम गरम रोटियां मशीन से निकलती हुई और मिठाई भी, इतना सब सिर्फ 1 रुपए में? नहीं। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के पंडित जी की श्री श्याम रसोई में, जहाँ 120 लीटर के प्रेशर कुकर में दाल बनाई जाती है, बड़े बड़े बर्तनों में चावल बनाए जाते हैं, बड़ी सी कढ़ाई में तड़के लगाए जाते हैं, कहीं कोई आटा गूंथ रहा है तो कहीं कोई लोई बना रहा है, कहीं विशाल मशीन में गरम गरम फूली फूली रोटियां निकल रही हैं और कहीं मसालेदार चाप बनाई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में पिछले 4 साल से डेली बिना रुके ये खाना जरूरतमंदों के लिए, उनकी सेवा के लिए पंडित जी और उनके वॉलंटियर्स द्वारा बनाया और लोगों को खिलाया जा रहा है। यकीन नहीं होता ना? तो चलिए आज आपको श्री श्याम रसोई के पंडित जी से मिलवाते हैं और उनसे ये सारी व्यवस्था की जानकारी भी लेते हैं और इस 1 रुपए की शानदार थाली को खाकर आपको इसका स्वाद भी बताते हैं। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 1 रुपए की थाली है ये। पता लगा कितनी बड़ी थाली, 1 रुपए। पता नहीं था कि पंडित जी भी देखते हैं। नहीं, मैं देखता हूँ। तो आज तो बन रहा है अपने पास में चाप, सोया चाप जी, दाल, चावल, रोटी और मिठाई। रोटी और मिठाई भी। हाँ। तो पंडित जी ये 1 रुपए में पॉसिबल कैसे है? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सहयोग करते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, राशन आदि हमें दान करते हैं जी, हम उसे प्रिपेयर कर देते हैं और बांटते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हो रही है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत सहयोग कर रहे हैं, तभी तो ये चल रहा है। नहीं तो रोज की सर्विस है, डेली की सेवा है। कैसे मटर पनीर बन जाएगा, कैसे सोया चाप बन जाएगा, कैसे छोले राजमा बन जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा काम, मतलब जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से, अच्छा काम करो, समाज को दिखना चाहिए काम हो रहा है। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लेनिन का थॉट है नहीं। अगर अच्छा काम करोगे तो समाज जुड़ेगा, 110% जुड़ेगा। जिसे भरोसा ना हो वो मुझसे आके मिल ले। बस ये कॉन्फिडेंस है जो आपसे काम करा रहा है। कॉन्फिडेंस तो पूरा है मुझे। तो ये रोटी मेकिंग मशीन है? हाँ, अभी हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, केवल चेक कर रहा हूँ। ऊपर वाला चूल्हा कुछ हमारा गड़बड़ कर रहा था। अच्छा। बाकी वहाँ लोई के लिए भी मशीन है, आटा गूंथने के लिए भी मशीन है। मतलब रोटी का ना सारा काम ऑटोमेटिक है। क्या बात। क्योंकि रोटी सबसे लंबा टास्क है। एक दिन में 3000 रोटी बनाने के लिए आपको 20 लोग चाहिए। सही बात। और अब 3 लोग कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सारी व्यवस्था है ना? व्यवस्था श्याम बाबा ने करी है भाई। तो पंडित जी अब डेली ये बनता है, तो सुबह कब आ जाते हो आप? या खुद बनाते हो डेली? यही मेरा घर है। अच्छा, ये आपका घर ही है? मेरा घर है, मंदिर है, घर में ही मंदिर में ही हमारा घर है और आके जाते हैं, यहीं रहते हैं और 9 बजे से सुबह बनना स्टार्ट होता है। मैं तो जब यहाँ एंटर हुआ ना, सबसे पहले मेरा जो ध्यान खींचा ना, हाँ, वो खींचा इस कुकर ने। हाँ। क्या कुकर है यार, आप देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसका साइज देखो। ये 120 लीटर का कुकर है और एक 80 लीटर का कुकर भी है हमारे पास। अभी जब दाल जाएगी ना तो इस 120 और 80 दोनों में मिलके जाएगी। इतनी दाल? इतनी दाल बनती है। डेली कितने लोगों को फीड करा देते हो आप? 600 प्लस लोग रोज आते हैं। आ जाते हैं? 600-700 लोग रोज आते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो ये इतने बड़े बड़े कुकरों में जो है दाल तैयार होती है। यहाँ पे वॉलंटियर्स है या फिर सब वॉलंटियर है? ये वॉलंटियर्स है ना? कोई भी ऐसे नहीं है कोई पेड काम नहीं कर रहा? देखिए, एक तो हमारे यहाँ ना कोई पेड वो नहीं है एम्प्लॉय, सब लोग वॉलंटियर्स हैं जी, इसलिए एक कॉस्ट हमारा कट जाता है। सबको अपना अपना काम पता है। जैसे अब मैं चाप में लग गया जी, है ना, और वहाँ कोई चावल में लगा हुआ है, कोई ये चाप काट रहा है, कोई आटा मार रहा है, गूंथ रहा है, कोई लोई बना रहा है। इस तरह से काम होता है। और जो कुछ नहीं कर रहा जी, वो सपोर्ट कर रहा है, राशन आदि आके दे रहा है। जो राशन वाशन भी नहीं दे रहा वो गाली दे रहा है। दे हर कोई रहा है।